फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी का मामला। सुप्रीम कोर्ट में कमीशन की मुद्दत में तौसी के लिए विफाक की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस कासिफ आजीजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। इंक्वायरी कमीशन ने जनवरी के तीसरे हफ्ते में रिपोर्ट फाइनल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना थी। अटॉर्नी जनरल अदालत को कमीशन की मुद्दत में तौसी से आगाह करेंगे। £190 मिलियन केस और तोशाखाना केस में जेल ट्रायल के खिलाफ केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। अदालत ने नैब और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर रखा है। कोर्ट की इज्जत का सियासत का दावेदार है, वो इस वक्त अपनी नजरिया छोड़ के सियासत कर रहे हैं। आज इनकी सियासत से मुतासिर हुए हो तो आए, मैं आपका वोट का इज्जत करूंगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आए मेरे साथ। सियासी मुखालिफिन की बहनों और बेटियों को जेलों में डालना सियासत नहीं। मुस्लिम लीग नून दहशत के साथ पीटीआई कारकुनों से इंतकाम ले रही है। नहीं चाहता कोई सियासी कारकुन नून लीग के जुल्म का सामना करे। नौजवान अपना वोट जाया ना करें, मुझे एक मौका दें, मैं आपको यूथ कार्ड दूंगा। हालात मुश्किल जरूर है लेकिन अवाम मायूस ना हो। लाहौर पाकिस्तान का दिल है लेकिन इस बार लाहौर का दिल टूटा हुआ है। लाहौर पर कभी शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी वसीम अकरम प्लस। पाकिस्तान को पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। इक़्तिदार में आकर इंतकाम की सियासत खत्म करने के लिए कमीशन बनाएंगे। मुझे 4 मरतबा नहीं, सिर्फ एक बार मौका चाहिए। जो दहशतगर्द सर उठा रहे हैं उनको पैगाम है कि मैं उनका सर काटूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में जलसे से खिताब। आपका मुस्तकबिल और तरक्की नवाज शरीफ के साथ जुड़ी है। नवाज शरीफ को निकाल दें, मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। शहबाज शरीफ के दौर में पंजाब में हर मंसूबा, हर नौकरी मेरिट पर थी। इसी पंजाब को तबाह किया गया। हर नौकरी रिश्वत से मिलती थी। पानी, बिजली, गैस समेत आवाम का हर मसला हल करेंगे। अगले 5 साल आवाम की खिदमत का एजेंडा बना चुके हैं। आवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाने में नवाज शरीफ का साथ दें। मरियम नवाज की गुफ्तगू। दिवालिया होते होते बचा। हमने सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की को अपना गोल बनाया। हम भी चाहते तो तमाशा देखते रहते, लेकिन हमने अपनी सियासत को दांव पे लगा के मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हमने अपनी सियासत दांव पर लगाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हमने IMF प्रोग्राम बहाल किया। मैंने 200 अरब रुपए की सब्सिडी देकर पूरे पंजाब में सस्ता आटा दिया। मैंने अपने दौर में लोगों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी। आइंदा हुकूमत में आवाम को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। 8 फरवरी का सूरज शेर की जीत का पैगाम लेकर तुलू होगा। हमजा शहबाज का लाहौर के हल्का NA 118 में इज्तिमा से खिताब। पाकिस्तान बनाया था, हम ही पाकिस्तान बचाएंगे। कराची और पाकिस्तान लाज़िम व मलज़ूम है। हम पहले से ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म होकर आए हैं। ये वक्त नई जंग और नई सफ़बंदी करने का है। एक तरफ जालिम हुक्मरान और दूसरी तरफ मज़लूम अवाम है। मंजिल नज़र आ रही है, पाकिस्तान के अवाम की जीत होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जलसे से खिताब। जलसे ने पीपल्स पार्टी की इन्वेस्टमेंट दफन कर दी। तुम्हारी जमानतें 8 फरवरी को जब्त करेंगे। बिलावल MQM के बगैर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। पीपल्स पार्टी लंदन से इलेक्शन बायकॉट कॉल के सहारे पर बैठी है। पीपल्स पार्टी समझती है बायकॉट से महाजिर वोट देने नहीं निकलेंगे। एक वोट भी आगे पीछे किया तो ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुस्तफा कमाल की वार्निंग।
आम इंतखाबात होने वाले हैं तो इख्तलाफात को भुलाते हुए मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना होगा। पीटीआई को ऐसी जगह ना ले जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इदारे और सबसे मकबूल जमात आपस में दस्तो गरिबा हों। इस तरह के हालात में जमहूरियत और मुल्क की बेहतरी नहीं होगी। इंतखाबी अमल के आगाज के बावजूद पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में नरमी नहीं हुई। जितनी ज्यादती पीटीआई के साथ हुई है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। जहां से भी ताकत का इस्तेमाल हो रहा है उसे खत्म होना चाहिए। पीटीआई जमहूरियत पर यकीन रखती है, इंतखाबी मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का इंटरव्यू। नून लीग आज खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम का पहला पावर शो करेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ मानसहरा में जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां 80 फुट लंबा और 24 फुट ऊंचा स्टेज तैयार। जलसागाह को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। कारकुन पहुंचने लगे। मरियम नवाज भी कारकुनों से खिताब करेंगी। जलसे के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नवाज शरीफ हजारा के अवाम और कारकुनों के जलसे से खिताब करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की और अवाम को मसाइल से निजात दिलाने के एजेंडे पर बात करेंगे। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की 51 नशिस्तों पर किसी को टिकट जारी नहीं किया। आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कौमी असम्बली की 212 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ NA 15 मानसहरा और NA 130 लाहौर से मैदान में उतरेंगे। मरियम नवाज NA 119, हमजद शहबाज NA 118 से हिस्सा लेंगे। नून लीग के मरकजी रहनुमा इसहाक डार ने उम्मीदवारों की फहरिस्त शेयर कर दी। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने से मुतालिक केस का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब, जावेद लतीफ समेत दीगर के खिलाफ फैसला सुनाएगी। अदालत ने मरियम औरंगजेब समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर रखा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज बरकरार। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हद्दे निगाह में कमी के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद। मोटरवे M5 जाहिर पीर से उच्च शरीफ तक गाड़ियों की आमद और रफ्त मुअत्तल। कराची में बादल छा गए। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। बलोचिस्तान के शिमाली और वसी अजला में सर्दी की लहर बरकरार। कल्लात में पारा -4, ज़ियारत -2 और कोयटा में -1 रिकॉर्ड। शदीद सर्दी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। आज़ाद कश्मीर में तवील खुश्क साली, पानी के ज़खायर कम होने लगे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह में मुसलसल कमी। बर्फबारी ना होने, शदीद सर्दी और खुश्क मौसम के बायस वबाई अमराज फैलने लगे। पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल से बाहर। पंजाब में 1 करोड़ 17 लाख 30 हजार बच्चे तालीम से महरूम। सिंध में 76 लाख 30 हजार, KPK में 36 लाख 30 हजार, बलोचिस्तान में 31 लाख 30 हजार बच्चे स्कूल नहीं जाते। विफाकी दारुल हुकूमत में 8 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। बलोचिस्तान की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा का तालीमी मयार बेहतर है। विफाकी वजारत तालीम की रिपोर्ट आज जारी होगी। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मजालिम जारी। शिमाली और जनूबी गजा में शदीद बमबारी। अल-शिफा और नासिर अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। खान यूनिस में बमबारी से बड़े पैमाने पर शहादतों का खदशा। गुज़श्ता 24 घंटे में 178 फ़लस्तीनी शहीद, 293 जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 25,105 हो गई। 62,000 से ज़्यादा जख्मी। इसराइली फ़ौज के मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ जारी। हेब्रोन, जनीन और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी छापे। मुतादिद शहरी गिरफ्तार। गजा में 22 लाख अफराद को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। अरब मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ। गजा में फ़लस्तीन इस्लामिक जहाद ने सहोनी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। जंगजुओं का बोरीज कैंप के नज़दीक इसराइली फ़ौजियों पर हमला। 2 तरफ़ा फायरिंग के तबादले में 2 इसराइली फ़ौजी जहानुम वासिल कर दिए। हमले में मुतादिद सहोनी फ़ौजी जख्मी भी हुए। अल-कुद्स ब्रिगेड्स का दावा।
अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इजरायली दावों का भांडाफोड़ दिया। गजा में बमबारी, जमीनी ऑपरेशन और बड़े पैमाने पर तबाही के बावजूद इसराइल हमास को तबाह करने में नाकाम रहा। हमास के पास अब भी कई महीनों तक लड़ने के लिए गोला बारूद मौजूद है। हमास इसराइल पर बड़ा रॉकेट हमला करने की ताकत भी रखता है। इसराइल के हमास से इलाके छीनने के दावे भी बेबुनियाद हैं। हमास जंगजू इसराइली कंट्रोल वाले इलाकों में आज़ादाना नकलो हरकत कर रहे हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट पर वॉल स्ट्रीट जर्नल का तबसरा। इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में शहरियों का यूरोपीय यूनियन हेडक्वार्टर्स की तरफ मार्च। शुरका की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। बेल्जियम में भी फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन फ़लस्तीनी परचम उठाकर फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाते रहे। हमास के हाथों कैद इसराइलियों के लवाहिकीन का नेतन्याहू के घर के बाहर एहतजाजी धरना। मुतासरीन ने मगरबी यरूशलेम में इसराइली वज़ीर आज़म के घर के बाहर टेंट लगा लिए। जंग बंदी मुआहिदा और यरगमालियों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। अमेरिका में बर्फबारी की शिद्दत ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। शदीद ठंड के बाद हलाक होने वाले शहरियों की तादाद 83 हो गई। मुतादिद रियासतों में शदीद बर्फबारी के बाद सड़कें बंद हैं। एयरपोर्ट्स पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ मजीद 613 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। वापस जाने वालों में 178 मर्द, 137 खवातीन और 298 बच्चे शामिल। अब तक 4,72,800 गैर कानूनी अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं।